कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी, हमारे सीएलपी लीडर बाला साहब तोराट जी, नेता प्रतिपक्ष श्री विजय वड़तीवार जी, अब अपर हाउस के नेता बंडी पाटिल जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोंकण डिवीजन के प्रभारी श्री बीएम संदीप जी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन जी, नाना गावंडे जी, भाई जगताप जी, हुसैन दलवा जी, सुनील अखरे जी, तमाम मंच पे बैठे हुए हमारे नेतागण और साथियों, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्णय के अनुसार पूरे प्रदेश के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तक से बात करने का और चुनाव की तैयारी के बारे में चर्चा करने के लिए यह सभा बुलाए हैं। अभी हमने पूरा मराठवाड़ा का पूरा किया और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का पूरा सम्मेलन कर चुका है और विदर्भ की 2 मीटिंग अभी बाकी करना है। बॉम्बे के मीटिंग भी इन दिनों में हम लोग करने के तय की है। हमारा मकसद है कि हमारे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करें, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारियों से उनका विचार जो है उनको समझने का कोशिश होना चाहिए। ये सम्मेलन के बाद हम जिला कांग्रेस कमेटी के नेता लोगों से बात कर रहे हैं, संगठन की हालात के बारे में बात करेंगे। संगठन को मजबूत करना है, संगठन मजबूत करना है तो हम सब लोग जनता के बीच में काम करना है, जनता के भावनाओं को लेके काम करना है। मुजफ्फर हुसैन ने अपने स्वागत भाषण में कोंकण के बारे में विस्तार में इधर बताए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। जो हो गया तो हो गया। अभी कांग्रेस को मजबूत करने की कार्यक्रम अपनाना है। आने वाले दिनों में कांग्रेस को कैसे मजबूत करेगा, पार्टी के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, उसके बाद तालुका कमेटी के पदाधिकारी, बूथ कमेटी के गठन, बीएलए के गठन, इन तमाम चीजों के बारे में अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे। आप जानते हैं कि अभी राष्ट्रीय स्तर पे हमारा नेता श्री राहुल गांधी के ऊपर बहुत हमला होते जा रहे हैं। राहुल गांधी के विरोध में कोई नेता बोलने से कोई हमको प्रयास नहीं है। राजनीति में आपस में हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष के ऊपर महाराष्ट्र का एक एमपी, महाराष्ट्र का एक एमएलए और एक केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं, जो अपने बात करते हैं, उसके ऊपर गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
आप सोच लीजिए क्यों राहुल गांधी के ऊपर इतना हमला हो रहे हैं। आज हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी के बारे में लोगों में बहुत बड़ा प्रशंसा है। देश और विदेश में राहुल गांधी जी का इमेज बढ़ते जा रहे हैं। आज एक ही नेता है राहुल गांधी, जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ सकते हैं। आज देश की जनता राहुल गांधी के ऊपर देख रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस जानते हैं राहुल गांधी का इमेज देश और विदेश में बढ़ते जा रहे, इसलिए राहुल गांधी के ऊपर ऐसा बोलना, ऐसा टिप्पणी करना जरूरी है। उन्होंने पिछले 5-10 साल के अंदर करोड़ों रुपए का खर्चा किया राहुल गांधी का इमेज को खत्म करने के लिए। सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनके द्वारा राहुल गांधी जी का इमेज को खत्म करने के लिए बहुत कोशिश किया। पिछले लोकसभा के चुनाव के अंदर लोगों को इसके बारे में लोगों को मालूम करने का मौका मिला। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक 4000 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चले। देश के जोड़ने का, दिलों को जोड़ने का काम उन्होंने की है। इस देश में कोई नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल नहीं चले अभी तक। लोगों से मिले, उन्होंने बात की, विभिन्न प्रदेशों से लोगों से बात की, लोगों को उन लोगों को मिलने का मौका मिला। समाचार पत्र, मीडिया राहुल गांधी के खिलाफ जो भी लिखा था, लोगों को समझ गया ये सब झूठ है। राहुल गांधी मणिपुर से लेकर के मुंबई तक न्याय यात्रा की, देश की जनता को न्याय पहुंचाने का काम उन्होंने की। उन्होंने कास्ट सर्वे के बारे में बताते हैं। कास्ट सर्वे कांग्रेस, हमारे मैनिफेस्टो में भी लिखा था, हमारे सरकार आते तो हम कास्ट सर्वे करेंगे। जिसको न्याय मिलना था वो न्याय मिलने के लिए हम कोशिश करेंगे, उन्होंने राहुल जी ने बताया। देखिए आज ये देश विरोधी ताकतों के खिलाफ, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, बीजेपी का जो कुकर्म के खिलाफ जो लड़ सकते एक ही नेता है, वो राहुल गांधी है। इसलिए उनको खत्म करने के लिए, इनका इमेज खत्म करने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। इस देश की जनता इसको जवाब देगा, हमारे देश की आम लोग इसको जवाब देगा। राहुल गांधी के ऊपर इतना बातें में नेता लोग बताते हैं, हमारे प्रधानमंत्री क्यों इसको निंदा नहीं करते हैं? बीजेपी के नेता उसको क्यों उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करते हैं? आज हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखा। वो चिट्ठी ने उन्होंने विस्तार में बताया है राहुल गांधी के ऊपर कौन कौन क्या क्या बात की है। इसको प्रधानमंत्री के स्थान में बैठे हुए व्यक्ति को निंदा करना चाहिए। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन आज बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी ने मोदी के खिलाफ किसी ने कुछ 15 साल के पहले जो बोला है उसके बारे में बताते हैं।
नड्डा जी केंद्र मंत्री भी हैं, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनको भी जिम्मेदारी रखते हैं। नेता विपक्ष के ऊपर जो भी खतरनाक बात जो बोला है उसको बंद करने का जिम्मेदारी बीजेपी के अध्यक्ष को भी है। लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष के नाते उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो शब्द उन्होंने बीजेपी के जिम्मेदार लोग जो यूज किया है उसके खिलाफ उसको बंद करने का कोई काम उन्होंने नहीं किया। देखिए आज की देश की हालत क्या है, हमारे किसानों की, और आप देख लीजिए मोदी सरकार ने किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। 3 बिलों को लेकर के आए लोकसभा में, नियम पास की, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से उनको वापस करना पड़ा। हमारे देश के किसान, खासतौर से महाराष्ट्र के किसान, आज बहुत सारे समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सोयाबीन के किसान हो, कॉटन के किसान हो, गन्ना के किसान हो, हर तरह के किसान केंद्रीय सरकार और प्रदेश की सरकार के नीतियों के वजह से उनको दुख भोगना पड़ रहा है। किसानों के ऊपर इस सरकार की कोई सोच नहीं है। चुनाव आएगा तब सोचेगा, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। बेरोजगार नौजवान, उनको रोजगार देने की कोई पद्धति नहीं है, उनके बारे में केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार नहीं सोचते हैं। प्राइस राइस के ऊपर सरकार कोई कदम नहीं उठा रहे, प्राइस राइस को काबू पाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस देश के लोग कैसे आगे चलेगा? नौजवान पहले आर्मी में ज्वाइन करते थे, अभी आर्मी में भी नहीं ज्वाइन कर सकते। नरेंद्र मोदी के जो जमाने में एक ही काम चल रहे हैं, देश को बांटने का। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान और भारत, इसी तरह के मुद्दा उड़ा करके लोगों को विभाजित करने का कोशिश कर रहे हैं। देश की तरक्की की बात नहीं बोल रहे, देश की तरक्की के लिए कोई पद्धति की आयोजित नहीं कर रहे, लागू नहीं कर रहे। हर चुनाव में आप देख लीजिए हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और कुछ नहीं है। देश की सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कांग्रेस हरदम कोशिश की है। हम सबको लेके चलना चाहते हैं। भारत को विभाजित करके हमारे समाज को विभाजित करने का काम आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले, कल केंद्रीय कैबिनेट ने 1 कंट्री 1 इलेक्शन की घोषणा की है। अब सोच लीजिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। इस देश में एक दिन में चुनाव, ये प्रदेश, लोकसभा और असेंबली और पंचायत, ये तीनों चुनाव एक साथ कैसे करेंगे? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। देश की फेडरलिज्म को खत्म करने की कोशिश जारी है। लोकसभा की जो मुद्दा है वो तो अलग है, प्रदेश की मुद्दा अलग है, पंचायत की मुद्दा अलग है। ये तीनों चुनाव एक साथ करने में देश की फेडरलिज्म को खत्म करने का, हमारे प्रजातंत्र को खत्म करने का साजिश है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस इसको विरोध कर रहे हैं। देश की जनता इसके बारे में जानते हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं
कि हमारे संविधान को खत्म करे। ये संविधान को बदलने की पहली स्टेप है। आप संविधान को खत्म करना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान इस देश को दिया है, वो संविधान को खत्म करने का कोशिश चालू है। उसका सबसे पहला कदम है वन इलेक्शन वन इंडिया। हमारे जहाँ माइनॉरिटीज हो, पिछड़े जाति का लोग हो, हमारे SC ST का लोग हो, सबको हमारे संविधान में प्रावधान है उनका पूरी तरह संरक्षण देने का। यह सब खत्म करना चाहते हैं बीजेपी। इसके सबसे पहली कदम है वन इंडिया वन इलेक्शन। मैं आपको दावा के साथ बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस एक हो गए, ये इलेक्शन की तरीका को बिल्कुल हम लोग विरोध करेगा। आने वाले दिनों में उसके लिए हम लोग, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। हमारे नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार जी ने प्रदेश सरकार के बारे में बताया। इतना ज्यादा घोटाला भारत के अंदर कोई प्रदेश में नहीं होते जा रहे हैं, वो हम लोग समझ सकते हैं। शिवाजी महाराज की पुतला के ऊपर भी घोटाले होते जा रहे हैं। देखिए हम लोग कहां तक जा रहे हैं। अभी मुशर्रफ हुसैन ने मुझे शिवाजी महाराज के पुतले के ऊपर माला डालने के लिए हम लोगों को सबको लेके गया। वो 1983 में 1991 में ये पुतला बनाया था। अभी तक वो पुतले का कोई खराबी नहीं देखा हम लोग, अभी भी सक्षम है। इस सरकार ने 6 महीने के अंदर एक पुतला बनाया, वो पुतला गिर गया। आप देख लीजिए घोटाला कहां तक पहुंच गया, घोटाले की सीमा कहां तक होते जा रहे हैं। हमारा लड़ाई प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये सरकार, शिंदे सरकार जनता ने चुना नहीं है। ये सरकार तोड़ फोड़ करके बनाई हुआ सरकार है। ये सरकार को जनाधार नहीं है, जनता का सपोर्ट नहीं है। इसलिए इस सरकार को सत्ता से हटाना हमारा दायित्व बनता है। पार्लियामेंट के चुनाव में कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आप लोग ने सबके सपोर्ट के आगे आए। आज महाराष्ट्र की सबसे बड़ी राजनीतिक दल इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके सबको मालूम हो गया। हमारे नेता राहुल गांधी हरदम बताते हैं महाराष्ट्र कांग्रेस की कर्मभूमि है। महाराष्ट्र के लोग कांग्रेस को पूरी तरह समर्थन करते हैं। आने वाले असेंबली के चुनाव में भी महा विकास आघाड़ी एक होके चुनाव लड़ना है और हम सत्ता परिवर्तन जरूर करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि महाराष्ट्र का जनता महा विकास आघाड़ी को सत्ता में लाया तो दिल्ली में सत्ता परिवर्तन का शुरुआत हो जाएगा। मोदी को हटाने का शुरुआत महाराष्ट्र के चुनाव से हो जाएगा। इसलिए आपको मैदान में आना चाहिए। कोंकण के बारे में मुशर्रफ हुसैन ने जो बताया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोंकण को सबसे महत्वपूर्ण जगह समझ करके कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का कोशिश हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। इधर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमारे सबसे बड़ा अनुभवी राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, हमारे मित्र संदीप को इसलिए हमने, इज वेरी सीनियर कोंकण का, पहले भी एक बार उन्होंने इंचार्ज था, उनको इधर हमने ड्यूटी पे
उनका चार्ज में उनको लगाया। मेरे ये निवेदन है सारे लोगों को, हम लोग में मतभेद हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी एक इंडियन डेमोक्रेटिक इंडियन डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले पार्टी हैं, लेकिन अभी हम सब लोग मिलकर के काम करने की जरूरत है। आप देखिए इस मंच पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, नेता विरोधी दल और भाई दत्ता जैसे सीनियर नेता, सारे हुसैन दरबाई से जैसे सीनियर नेता, सारे लोग एक साथ बैठे हैं। पृथ्वीराज चौहान जी आने वाले थे, लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कार्यक्रम था कराड़ में, इसलिए आने सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है, राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी ये चाहते हैं कि सारे नेता कार्यकर्ता एक होके महाराष्ट्र को बचाने की काम करना चाहिए। हम सब लोग मिलकर काम करना चाहिए। कोई भी मतभेद हो तो सब दूर कर दीजिए, सारे मतभेदों को दूर कर दीजिए। ये डू और डाई की बात है, महाराष्ट्र को बचाने की बात है। आने वाले दिनों में चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर इस चुनाव के मैदान में आप लोग सब लोग जोश के साथ उतरिए और महा विकास आघाड़ी को जितवाने का काम कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।